देश की सेना को अत्याधुनिक बनाने की तैयारियां तेज हो गई है। पुराने हो रहे हथियारों की जगह नए हथियारों की तैनाती की जा रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे देश में हथियार, हेलीकॉप्टर या लड़ाकू जहाज बनाने वाली एकमात्र कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के पास पहले काम नहीं था, क्योंकि पहले स्वदेशी हथियारों पे कभी ध्यान दिया ही नहीं गया। लेकिन फिर भी HAL कर्ज में डूबती चली गई और अब HAL को स्वदेशी हथियारों के इतने नए ऑर्डर मिलने लगे हैं कि अब HAL को अपनी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता महसूस होने लगी है और HAL का कर्ज भी कम होने लगा है। लेकिन यह भी सच है कि भविष्य में अकेला HAL स्वदेशी और विदेशी डिमांड और सप्लाई को पूरा नहीं कर सकता। ऐसे में आवश्यक है कि हथियारों के विनिर्माण के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन फिर भी अकेले ही HAL के दम पर भारत बड़ी छलांग लगा रहा है और इसी कड़ी में जल्द ही HAL भारतीय वायुसेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का पहला बैच सौंपने वाला है। जैसा कि भारतीय वायुसेना को 65 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है, वहीं भारतीय थल सेना को 114 अटैक हेलीकॉप्टर की आवश्यकता बताई गई है। और जैसा कि पहाड़ी क्षेत्रों में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और भारत का LCH दुनिया का सबसे हल्का और काफी एडवांस लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जो कि 12,000 फीट की ऊंचाई पर भी दुश्मन को धूल चटा सकता है। यहाँ तक कि भारत के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का डिजाइन इतना अत्याधुनिक है कि तुर्की ने भी भारत के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की नकल उतारने की कोशिश की है। हालांकि अभी तक भारत के पास पुराने Mi-25 और Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद है, लेकिन जल्द ही रूसी हेलीकॉप्टर चरणबद्ध होने की प्रक्रिया में होंगे। वहीं दुनिया का सबसे एडवांस अमेरिकी मूल का अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन चुका है। लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि जल्द ही अटैक हेलीकॉप्टर के मामले में भारत के पास विदेशी हेलीकॉप्टर से कहीं ज्यादा स्वदेशी हेलीकॉप्टर की संख्या होगी, जिससे यह पता चलता है कि भारत तेजी से स्वदेशी हथियारों को बढ़ावा दे रहा है।